हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेजिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फील्ड एंड विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखें, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 500 एमसीक्यूज़ जो हमारे पास सीरीज़ है उसका आज ये पार्ट फर्स्ट होगा। और मैं आपको बताता चलूँ, जो भी हमारे पास जेके एसएसबी के अंडर एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे हम जेकेपी कंस्टेबल की बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट पटवारी की बात करते हैं, नायब तहसीलदार की बात करते हैं, या फिर फॉरेस्टर एग्ज़ाम को ले लो आप, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये एमसीक्यू सीरीज़ हम विद इन 10 डेज़ या 15 डेज़ कवर कर लेंगे, इसको ख़त्म कर लेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ ही लाएंगे, हम लगभग यहाँ पे 2 और 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे पर डे। लेकिन ये सीरीज़ जो होगी ये आपने डेली यहाँ पे वॉच करनी है, आपको हेल्प करेगी हर एक एग्ज़ाम में आने वाले दिनों में। ओके, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये वो एमसीक्यूज़ होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बस आपका एक काम है कि आप अपने साथ कापी पेंसिल रख लिया करें, आपको अगर कोई चीज़ नोट करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, आज चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905, कि हमारे पास किसने जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में हमारे पास फाउंड की थी। ऑप्शन नंबर ए है सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे चलें, अगर हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे, हमारी वीडियोज़ को लाने का मकसद यही होता है कि आपको थोड़ी चीज़ें डीपली भी समझाई जाएँ, ताकि आपको जो है एमसीक्यू सीरीज़ के ही थ्रू ही आपका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो जाए। और अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर, हर बार जब भी एग्ज़ाम होता है जेके एसएसबी का, मैक्सिमम जीके क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ से आते हैं। 2 और 3 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हमारी सीरीज़ से होते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड ऑन 12 जून 1905 बाई गोपाल कृष्ण गोखले। पहला पॉइंट याद रखना है। और अलॉन्ग विद हिम अगर उनके साथ बात करें, वही स्मॉल ग्रुप ऑफ एजुकेटेड इंडियंस भी थे, जैसे कि नतीश अपाजी द्रविड, गोपाल कृष्ण द्योदर एंड अनंत, जो हमारे पास पदवर्दान, ठीक है, और हु वांटेड टू प्रमोट सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड आवर थ्रू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे याद रखना है द पब्लिकेशन ऑफ द जो हितवादा द आर्गन ऑफ द सोसाइटी इन इंग्लिश फ्रॉम नागपुर कमेंस्ड इन 1911। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं इनके बारे में। तो बात हो रही थी हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले जी की, कि हमारे पास जो फाउंडर हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के 1905 में, वो हमारे पास कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया, हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री इन 1927, कि हमारे पास किसने स्टार्ट की थी टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 में? मेधा पाटकर, भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भीमराव अंबेडकर। क्या आंसर है इसका? भीमराव अंबेडकर। ये आपने याद रखना है, भीमराव अंबेडकर। ओके, अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, अंबेडकर बिलोंग टू ए महार फैमिली। ये बिलोंग करते थे किससे? एक महार फैमिली से। ओके, और 1927 में ही स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट विच वाज रिसेंटेड बाय द ब्राह्मण प्रीस्ट। ओके, और अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 से 1935 के बीच में। तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपने इसको याद रखना है। आगे चलें। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वेटेरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्री बाई फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे सावित्री बाई फुले वाज एन इंडियन सोशल फार्मर थी, एजुकेशनिस्ट थी एंड पोइट थी महाराष्ट्र से, और शी वाज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये पहली फीमेल टीचर थी इंडिया की। ओके, आगे चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा फादर है मुस्लिम रेनेसेंस का बंगाल में? सर सैयद अहमद खान, अमीर अली, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखना, फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल इज़ नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ये अपने पॉइंट याद रखने हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं, हिज टाइटल नवाब वाज अवार्डेड बाय द ब्रिटिश इन 1880। ओके,
और उसके बाद याद रखना है ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम इन द 19th सेंचुरी इंडिया टू एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हमारे पास फाउंडर कौन है रामाकृष्ण मिशन का, रविंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पंडुरंग, या फिर स्वामी विवेकानंदा, या फिर स्वामी दयानंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्वामी विवेकानंदा फाउंडेड रामाकृष्ण मिशन इन 1897। इन्होंने है रामाकृष्ण मिशन को कब हमारे पास फाउंड किया था, 1897 में, टू स्प्रेड करने के लिए टीचिंग ऑफ वेदांता एज एम्बॉयडेड इन द लाइफ ऑफ द हिंदू सेंट रामाकृष्णा, एंड टू इम्प्रूव करने के लिए जो भी सोशल कंडीशंस होती हैं इंडियन पीपल की। तो आप याद रख सकते हैं कि हमारे पास फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन कौन है, स्वामी विवेकानंदा जी हैं। क्लियर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। खिलाफत कमेटी वॉज फाउंड बाई अली ब्रदर इन, कि जो हमारे पास खिलाफत कमेटी थी ये अली ब्रदर ने कब बनाई थी, बॉम्बे इन 1990, मद्रास इन 1920, कोलकाता इन 1990, बॉम्बे इन 1914। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बॉम्बे इन 1919 में बॉम्बे में हमारे पास खिलाफत मूवमेंट बनती है। और यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट इज़ आल्सो नोन एज इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, 1919 से लेकर 1924 के बीच में हुई थी। ये एक पैन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कंपेजन था जो लॉन्च किया था मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाई लेड बाई शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर एंड अब्दुल कलाम आज़ाद, टू रिस्टोर करने के लिए खलीफा ऑफ ओटोमन जो खिलाफत थी, हु वाज कंसीडर्ड द लीडर ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स। तो ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया इन विच ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। कौन से साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साइन किया था हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, 1915, 1906, 1916, 1917। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1916। ओके, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में एग्रीमेंट था जो मेड बनाया गया बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस headed by Maratha leader Bal Gangadhar Tilak and the All India Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah, or it was adopted by the Congress as its Lucknow session on December 29 and the League on December 31st, 1916। तो ये सारे पॉइंट आप याद रख सकते हैं। लखनऊ पैक्ट जो है दिसंबर 1916 में ये एक एग्रीमेंट था जो बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू और हेड किया इसको मराठा लीडर बाल गंगाधर तिलक ने एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इट वाज अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस के थ्रू एज इट्स लखनऊ सेशन में ऑन दिसंबर 29 एंड बाय द लीग ऑन दिसंबर 31st, 1916। देखिए अभी सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए थे और तीनों के तीनों हमारी सीरीज से आए थे। अगर वो आपने मैराथन सेशन नहीं देखा हुआ वो भी देख लेना, जिसमें मैंने 120 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तीनों के तीनों क्वेश्चन उसी सीरीज से पूछे गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखें अगर आपको हमारा यहाँ पे जो है ना पीडीएफ के लिए अगर आपको चाहिए ना पेड पीडीएफ, तो पेड पीडीएफ आपको देखें मैं इसमें आपको बताता चलूँ आपको मिलेगा क्या। 399 रुपीज़ में आपको 500 MCQs जम्मू एंड कश्मीर जीके के मिलेंगे जो इससे पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और कंप्यूटर के सभी टॉपिक्स के MCQs विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज तक किसी भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो भी होंगे इसमें, और साथ ही साथ J&K जीके कंप्लीट पैकेज MCQs फॉर्म में हर एक टॉपिक पे लगभग 50 70 क्वेश्चन मिलेंगे। उनसे बाहर क्वेश्चन आने के कोई चांसेस ही नहीं बनते। 1-2 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि आ सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया 500 MCQ सीरीज़ जम्मू एंड कश्मीर जीके कंप्यूटर आपको मिलेगा इसमें कंप्लीट, और MCQs विद एक्सप्लेनेशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, J&K जीके कंप्लीट, इंडियन जीके के कुछ जो मैक्सिमम टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है उन पे MCQs, और प्लस आपको साइंस के भी MCQs मतलब मान के चलो 200 प्लस 300 MCQs जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं वो भी मिल जाएंगे। इसकी फ़ी है सिर्फ 399 रुपीज़। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें मैसेज कर देना। मैसेज कहाँ करना है, मैसेज इस नंबर पे करना है, इस वाले नंबर पे, ये जो है 8492886188 पर, इस पर आप मैसेज करेंगे और आपको ये ईज़िली प्रोवाइड हो जाएंगी PDF 8492886188 पर। और अगर आप पटवारी या फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसके मॉक टेस्ट हमारे सेक्शनल हो रहे हैं
2 मॉक टेस्ट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, आज सेकंड था। और जो है हमारे पास इसकी टोटल फ़ी 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वो भी इसी नंबर पे मैसेज करना, उनको भी यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो लाइफ टाइम जब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी करते वो ज्वाइन करना है अलग से, तो उसकी भी हमारे पास 399 रुपीज़ फ़ी है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 399 रुपीज़ उसकी भी फ़ी है, और पीडीएफ की भी मैंने 399 रुपीज़ आपको बता दी। ये दोनों आप, क्योंकि हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर हमें आपकी पीडीएफ चाहिए, ये चाहिए, हमारे हर एक का भी रिप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 399 रुपीज़। अगर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जो हम डेली लेक्चर लाते हैं उसकी पीडीएफ वहाँ मिलेगी। अगर आपको ऑलरेडी कंप्यूटर जीके और जो मैंने आपको बता दी करंट अफेयर भी होगा इसमें, 399 रुपीज़ में ये भी मिल जाएंगी। और आपको मॉक टेस्ट के लिए भी 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी है, इसी नंबर पे मैसेज करना है। अब आपको प्रॉपर समझ आ चुका होगा कि मैंने आपको क्या कहा। बाकी जो वीडियो लेक्चर है ना, वीडियो लेक्चर्स वो फ्री ऑफ कास्ट डेली यूट्यूब पे आएंगे, ठीक है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, आपका काम भी है मेहनत करना। आगे चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया इन विच ईयर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, ये तो हो गया। आगे चले, आगे क्वेश्चन पूछा गया हमें यहाँ पे व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड, यहाँ पे मुस्लिम लीग कब फाउंड की गई थी, 1906, 1905, 1901, 1903। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1906। 1906 में हमारे पास मुस्लिम लीग फाउंड की गई थी, और ये याद रखना है, द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906 इन ढाका विद द एम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। आगे चलें, आगे क्वेश्चन पूछा गया है विच इंडियन हैड एस्टेब्लिश द नेशनल इंडियन कांग्रेस, कौन से इंडियन ने एस्टेब्लिश की थी नेशनल इंडियन कांग्रेस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोविंदराज, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ओके, देखें इंडियन जो हमारे पास नेशनल कांग्रेस है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका एम था टू फाइट करना डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। और नेशनल जो इंडियन कांग्रेस थी ये फाउंडेड की गई थी महात्मा गांधी महात्मा गांधी इन 1894, और ये कॉन्स्टिट्यूशन वाज पुट इन प्लेस ऑन 22 अगस्त 1894। तो सॉरी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर बाल गंगाधर तिलक नहीं है, यहाँ पे महात्मा गांधी है, ठीक है, महात्मा गांधी। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ओके, इसको हम पीडीएफ में ठीक कर लेंगे। तो हमारे पास नेशनल इंडियन कांग्रेस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका एम था फाइट करना किसको, अगेंस्ट जो हमारे पास टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, याद रखना, अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। और नेशनल इंडियन कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1894, ओके। और दी ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज पुट इन प्लेस ऑन 22 अगस्त 1894। तो याद रखना महात्मा गांधी ने ये हमारे पास की थी। आगे चलें, आगे क्वेश्चन पूछा गया डैश वाज अवार्डेड द केसरी हिंद, किसको हमारे पास अवार्ड मिला केसरी हिंद का इन 1915 में बाय लॉर्ड हेडिंग के थ्रू ऑफ ट्रस्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एम्बुलेंस सर्विसेज इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी, ओके, याद रखना। महात्मा गांधी वॉज अवार्डेड द केसरी हिंद इन 1915 बाय द लॉर्ड हेडिंग फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एम्बुलेंस सर्विसेज इन साउथ अफ्रीका। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि 1915 में जो महात्मा गांधी थे उनको अवार्ड किया गया था केसरी हिंद से, मेडल बाय लॉर्ड हेडिंग। अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड गांधी सर्विसेज टू द ब्रिटिश राज ड्यूरिंग हिज वर्क इन इंडिया, पार्टिकुलरली अगर हम बात करें हिज एफर्ट्स इन एडिंग द सिविल कम्युनिटी एंड हिज रोल इन सपोर्टिंग करना ब्रिटिश को ड्यूरिंग द BOE अरबोर जो हमारे पास वार एंड द जुलू रेबिलियन इन साउथ अफ्रीका। तो ये याद रख सकते हैं इनको। यहाँ पे केसरी हिंद का जो है टाइटल यानी अवार्ड मिला था 1915 में बाय लॉर्ड हेडिंग के थ्रू। आगे चलें, आगे क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर 1932, 1931, 1933, 1930 के जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कौन से साल में हुई थी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1932 में हुई थी। इट वाज द लास्ट ऑफ द 3 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिस्कस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्यारे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन ऑन नवंबर 17 ओके 1932। ये हमारे पास नवंबर 17 1932 में हुई थी और दिस वाज जस्ट ए नॉमिनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस रिफ्यूज टू अटेंड इट और नॉट इनवाइटेड इन फैक्ट। एंड इन ब्रिटेन की बात करें, लेबर पार्टी आल्सो रिफ्यूज टू नॉट टू अटेंड इट, सो ओनली 46 पीपल रीच्ड आउट देयर। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलें। When did the क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 1930, 1942, 1932, 1940। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो प्यारे दोस्तों, जब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की तो ये 1942 में हुई थी। ओके, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन अगस्त 8 1942। ओके, और दिस मूवमेंट आल्सो नोन एज भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी ये जानी जाती है। लॉन्च बाय महात्मा गांधी एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन इन बॉम्बे, जिससे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। और डिमांडिंग क्या था इसमें? एन एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे चलें। द क्विट इंडिया मूवमेंट और द अगस्त मूवमेंट, ठीक है, वाज ए movement launched at the Bombay session of the All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on 8 August 1942 during World War II, demanding an end to British rule of India. आगे चलें। Who said the following words? A flag is a necessity for all nations. Millions have died for it. ये किसने कहा है कि एक फ्लैग जो है ये नेसेसिटी है फॉर ऑल नेशंस के लिए और मिलियंस जो है इसके लिए मरते हैं? सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, बीकाजी कैमा या फिर जवाहरलाल नेहरू? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी। देखें, द कोट जो है ना, फ्लैग इज एन इफेक्टिव सिंबल फॉर ऑल नेशन, मिलियन हैव डाइड फॉर इट, इज एट्रीब्यूटेड टू महात्मा गांधी। ही एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस एंड पावर ऑफ नेशनल फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी एंड रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने कहा है कि एक फ्लैग जो है ये नेसेसिटी है फॉर ऑल नेशंस के लिए, मिलियंस हैव डाइड फॉर इट, और इट इज़ नो डाउट ए काइंड ऑफ आइडोलेट्री विच वुड बी ए सिन टू डिस्ट्रॉय, for a flag represent an ideal. National flag is the banner that imparts a nation its own unique identity. तो इसीलिए हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना आनी चाहिए। ओके, तो याद रखना है आपने। आगे चले। आगे क्वेश्चन पूछा गया, विच ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद द एल्बर्ट बिल इनेक्टेड इन 1884? कौन सा ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया था जो एसोसिएट है एल्बर्ट बिल जो इनेक्ट किया गया था 1884 में? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नेपियर? क्या आंसर होगा? प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है द ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद द एल्बर्ट बिल विच वाज इनेक्टेड इन 1884। अगर हम बात करते हैं तो वाज लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन था, इंपॉर्टेंट है। और द एल्बर्ट बिल सॉट टू अलो इंडियन जज टू प्रिजाइड अवर केस इन्वॉल्विंग ब्रिटिश सिटीजन इन इंडिया, और विच स्पार्क करता है सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी को एंड अपोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश कम्युनिटी इन इंडिया। तो याद रखना है, एल्बर्ट बिल एक बिल था जो फार्मली इंट्रोड्यूस किया गया था 9 फरवरी 1883 में, और ड्यूरिंग द वाइसरायशिप ऑफ मार्क्यूस ऑफ रिपन विच वॉज ड्रॉप्टेड बाय द सर कोटने पेरिजिन एल्बर्ट, और ये अपना नाम याद रख सकते हैं। It concerned the jurisdiction of magistrate or session judge to try charges against European British subjects if they were themselves not European. It is named after Courtenay, जो हमारे पास एल्बर्ट थे, who had proposed it as a compromise between two previously suggested bills. कहने की बात है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एल्बर्ट बिल था ये सॉर्ट करता था, टू अलो करता था इंडियन जज को कि वो प्रिजाइड करें केसेस को जितने भी जो इन्वॉल्विंग ब्रिटिश सिटीजन्स इन इंडिया, जो स्पार्क करता है सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सी को और ओपोजिशन को फ्रॉम द ब्रिटिश कम्युनिटी इन इंडिया। तो लॉर्ड रिपन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज अजात शत्रु बाई गांधी जी? जो हमारे पास अजात शत्रु हैं, ये अगर हमारे पास बात करें किसको कहा गया है गांधी जी के थ्रू? लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गांधी जी कॉल्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अजात शत्रु, मीनिंग ही हु हैज़ नो एनिमीज, जिसका कोई दुश्मन नहीं होता। राजेंद्र प्रसाद की बात करें 3 दिसंबर से 1884 से 28 फरवरी 1963 से वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ए सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी, प्रसाद वॉज इम्प्रिजन्ड बाई ब्रिटिश अथॉरिटीज़। ही आल्सो रिस्पॉन्डेड टू द कॉल बाई गांधी टू बाइकॉट वेस्टर्न एजुकेशन। याद रखना। आगे चलें। क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉज अफेक्शनेटली कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? कौन इस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। दादा भाई नेहरू जी,
या फिर लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, विपिन चंद्र पाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास दादा भाई नेहरू जी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। दादा भाई नेहरू जी जो हैं वो अफेक्शनेटली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इज मोस्ट फेमस फॉर हिज ब्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ के लिए जाने जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दादा भाई नेहरू जी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 टाइम्स ये बन चुके हैं। ओके, नेहरू जी जो थे ये हमारे पास दादा भाई नेहरू जी एक प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, एजुकेटर थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने प्लेड किया एक सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और ही वॉज आल्सो द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया द सती प्रथा वाज एबोलिश्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। ये क्वेश्चन अभी ही रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेल्टकैफे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। द सती प्रथा वाज बेन्ड बाय देन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1929 की बात करें, 1829 की बात करें, इट वाज सेड दैट सती सिस्टम which is burning alive the widows of Hindus is revolting to the feeling of human nature. It was declared illegal and punishable by the criminal courts. तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका करेक्ट आंसर है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882। कौन से वाइसराय ने अपॉइंट किया था हंटर कमीशन को। लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन। तो हंटर कमीशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हंटर कमीशन की जब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड रिपन। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम बात करते हैं हंटर कमीशन के बारे में, तो हंटर कमीशन एक्चुअल में यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। हंटर कमीशन इन 1882 वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन, ही वाज वाइसराय ऑफ इंडिया देन। और हंटर कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1882। ओके, अंडर द चेयरमैनशिप जो है मैंने आपको बता दी, सर विलियम हंटर इनका पूरा नाम था। ऑब्जेक्टिव इस कमीशन का था वाज टू इंक्वायर इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ वुड डिस्पैच ऑफ 1854 और कंसीडरिंग करना डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया और पेइंग करना पार्टिकुलर अटेंशन टू प्राइमरी एजुकेशन। तो ये आप याद रख सकते हैं, इसका पर्पज़ ये था, इट्स पर्पज़ वाज टू एग्जामिन द स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19 हु वाज देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन। यहाँ पे सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पुनिशेबल, जब यहाँ पे सती प्रथा इलीगल थी और पुनिशेबल थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विल्सले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वेरेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पुनिशेबल। और विलियम बेंटिक अलॉन्ग विद राजा राम मोहन राय इज गिवन द क्रेडिट फॉर अबॉलिशमेंट ऑफ सती प्रथा एंड डिक्लेयरिंग इट इज़ ए क्राइम और इट वाज अबॉलिश्ड इन 1829। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, सो इसको छोड़ना नहीं है। आगे चलें, आमिर सोनर बंगला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, या फिर हमारे पास यहाँ पे है रविंद्रनाथ टैगोर, अभिनिंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अमर सोनर बंगला आल्सो नोन एज माई गोल्डन बंगाल इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश एंड ओड टू मदर बंगाल। द लायरिक वाज रिटन बाय बंगाली पॉलीमैथ रविंद्रनाथ टैगोर इन 1905। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अमर सोनर बंगला, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अमर सोनर बंगला एक बंगाली पैट्रियोटिक सॉन्ग है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे पास लिखा है और इट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। सॉन्ग सेलिब्रेट द नेचुरल ब्यूटी एंड रिच कल्चर हेरिटेज जो हमारे पास हेरिटेज है बंगला की। ठीक है, एक्सप्रेसिंग ए डीप लव एंड एडमायरेशन ऑफ फॉर द लैंड एंड इट्स पीपल। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज पार्ट फर्स्ट था, ऐसे ही हम पार्ट लाएंगे, बाई पार्ट इसको कवर करेंगे। ओके, आज के बाद टाइम पे ही क्लासेस हुआ करेंगी, शेड्यूल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। बाकी व्हाट्सएप जो हमारे पास अपडेट के लिए अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।